गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 4 मई 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 3 मई को हम किस रूप में मनाएं। तो 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाएं। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, सूचना से जन कल्याण। ये इसकी थीम है, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसको मनाता कौन है? तो यूनेस्को के द्वारा 3 मई 1991 में इसको वुड हॉक जो कि नाविया में है वहाँ पे सम्मेलन किया गया और तब से डिसाइड किया गया कि तब से हम मनाएंगे। 2 तारीख को हमने क्या मनाया था? तो विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया था और ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है। तो पहला संडे इस बार 2 मई को पड़ा, इसलिए हमने 2 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया है। इसे भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस राज्य ने कोविड प्रबंध के लिए एकीकृत कमांडर सेंटर शुरू किया है? तो किसने किया है कमांडर सेंटर शुरू? ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु जो है वो 3 चीज़ों पे टॉप पर है। वो कौन कौन सी जगह है चीज़ें हैं? फिशरी प्रोडक्शन में यानी फिश के उत्पादन में, ठीक है। फिर अंगदान में यानी आपका बॉडी पार्ट जो डोनेट करते हो। फिर आरबीआई द्वारा जो कर्ज जो दिया जाता है उसमें भी टॉप पर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, किस राज्य ने अस्पताल में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति करने का फैसला किया है? बताइए, किसी को ऑक्सीजन मिल रहा है और कहीं तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, कहीं बर्बाद हो रहा है। तो कहाँ पे ऐसा कर रहा है, किस गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है या किस राज्य ने? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान दिया गया है कि हमें ऑक्सीजन को बर्बाद होने नहीं देना है और उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन नर्स को अपॉइंट किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास में किसे चार्ज की ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब एक तरीके का राजदूत होता है, तो किसे किया गया है? डैनियल स्मिथ को किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, डैनियल स्मिथ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी आपको पता है नई दिल्ली में या फिर हर राज्य में बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, तो बी केयर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, किस राज्य ने कामगार पेशेवर जो पत्रकार थे उनको फ्रंटलाइन कोविड योद्धा की घोषणा की है? मतलब उनको फ्रंटलाइन कोविड योद्धा के नाम से जाना जाएगा। तो कौन किया है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत किसके साथ 2.2 मित्र स्तरीय संवाद यानी 2+2 डायलॉग कर रहा है? तो अभी हाल ही में किया गया रशिया के द्वारा। इससे पहले हमने करते हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन पहली बार क्या रशिया के साथ भी हम ऐसा करते आ रहे हैं। और 2+2 क्या होता है? तो इसमें एक विदेश मंत्री होता है और एक आपका राज्य मंत्री होता है, ठीक है। राज्य मंत्री कौन है? हाँ बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि विदेश मंत्री और राज्य मंत्री हमारे यहाँ पे कौन है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि और आपको याद ही होगा कि रशिया जो है अभी चाइना की तरह ही डिसाइड किया है कि वो भी अपना एक अलग सा स्पेस सेंटर बनाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किसने भारत के में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है? तो ऑफकोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। तो ये समुद्र सेतु 2 है। तो समुद्र सेतु 1 भी था। तो समुद्र सेतु 1 किसके लिए था? वो भारतीय जो फंस गए थे विदेश, पिछले 2020 में ही लॉन्च किया गया था इसे। तो जो फंस गए थे उन्हें विदेशों से भारत लाना था ऑपरेशन समुद्र सेतु का। और समुद्र सेतु 2 का क्या है कि ऑक्सीजन की जो कंटेनर्स होते हैं ना उनका शिपमेंट करना यहाँ से वहाँ। इसमें इंडिया के 7 या 6 जहाज लगे हुए हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की है? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अपना केयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, मुस्कुराते रहिए।